भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किस श्राप के कारण स्त्री या गर्भवती होती है? मित्रों, एक समय की बात है जब देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गौलोक में विश्राम कर रही थी। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न शांत करें। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहे, मैं हैं, कृपा करें और मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहे, मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। मित्रों, तब राधा रानी कहती है, हे प्रभु, मेरे प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है? प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? मैं जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किए हैं उनके उत्तर थोड़े विचित्र हैं, किंतु मैं आपको इसके विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूँ। उसे ध्यान से सुने। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में आप यह कथा ध्यान से सुने जो कि मेरे श्री राम अवतार की है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, वैदिक काल में हजारों ऋषि परमपिता ब्रह्मा जी के वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ ऋषि सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती है, हे प्रभु, तो कौन थे वे ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया, और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक ऋषि के श्राप से गर्भवती हो गई थी? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तरकांड में किया गया है, जहाँ प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त्य इस कहानी को सुनाते हैं। हे राधा, यह सतयुग काल की बात है जब परमपिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ऋषि को अत्यंत कठोर तप करते देख अन्य ऋषियों की कन्याएं विचलित होने लगी और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं ऋषियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी ऋषि पुलस्त्य जी ने धम आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी उसकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि पुलस्त्य जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गई, लेकिन ऋषि बिंदु की कन्या को ऋषि पुलस्त्य के श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेलियों को ढूंढते हुए जानबूझकर ऋषि पुलस्त्य जी के सामने जा पहुंची। ऋषि पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। जैसे ही ऋषि पुलस्त्य जी ने नजर उठाकर कन्या को देखा, उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावी होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषिक कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर ऋषि तृण बिंदु को बड़ा ही दुख हुआ। तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से घटित घटना का अनुमान लगा लिया, जिसके बाद वे अपनी कन्या को लेकर ऋषि पुलस्त्य के पास गए और कहा, हे मुनीश्वर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्व गुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप की अभागी है, तो यह सदा आपकी ही सेवा भी करेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि तृण बिंदु जी की आदर पूर्वक विनती और निष्पाप बिंदुसरा को मिले श्राप से ऋषि पुलस्त्य जी भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने ऋषि तृण बिंदु को प्रणाम किया और उनकी पुत्री बिंदुसरा को ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद पुलस्त्य जी ने कन्या को स्वीकार कर लिया। मित्रों, जिसके बाद वह कन्या ऋषि पुलस्त्य के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। वे सुंदरी बिंदुसरा की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि पुलस्त्य जी ने एक दिन उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई था हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर देता। उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्वा के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कुछ समय बाद उस ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, जैसा कि ऋषि पुलस्त्य जी ने आशीर्वाद दिया था। वह ऋषि कन्या का पुत्र विश्वा के नाम से जाना गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे देवी राधा, विश्वा भी बड़े होने पर अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी के समान बड़े तपस्वी हुए। ऋषि विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आगे चलकर विश्वामित्र को एक सुंदर बलवान गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इसी श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो देवी, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। हे सखी राधा, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है और उसकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह श्राप रूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।